Good morning students, welcome back. In previous classes we discuss many topics. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिस पर हमने डिस्कस किया था. एंड नाउ टुडेज टॉपिक इज़ हेल्दी हैबिट्स. हेल्दी हैबिट्स यानी कि स्वस्थ रखने वाली आदतें, कि हमारी बॉडी को हम किस तरीके से कौन कौन सी आदतें हैं अपना करके हमारी जो शरीर है, हमारी बॉडी है, उसको हम बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम हेल्दी हैबिट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हेल्दी हैबिट्स होती है जिससे हम अपनी बॉडी को सेफ रख सकते हैं. किससे? फ्रॉम डिजीज़, बीमारियों से हम किस तरह से सेफ रख सकते हैं. ठीक है. हेल्दी हैबिट्स कीप अस सेफ फ्रॉम डिजीज़ एंड मेक्स अस फिट एंड फाइन. जो हेल्दी हैबिट्स होती हैं वो हमारी बॉडी को किससे बचाती है? बीमारियों से बचाती है. डिजीज़ मीन बीमारी. बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे अभी भी चल रही हैं, कोरोना है ना, ये भी एक डिजीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाली, बहुत बड़ी डिजीज़ हो गई है ये. तो हम उसके लिए भी हम कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको हम अपना रहे हैं, जैसे कि हैंड को हम बार बार में वॉश कर रहे हैं. ठीक है. मुंह पर हम मास्क लगा करके रखते हैं, बार बार में हाथों को अच्छे से सोप से धो रहे हैं. तो इससे क्या है, हम जो बीमारी है उससे बच सकते हैं. क्योंकि अगर हमारे हैंड्स गंदे होंगे, वो हमारी आइज़ पे जाएंगे या नोज़ में जाएंगे या माउथ पे भी जाएंगे, तो जो हमारे हाथ के जो जर्म्स है वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं. तो इसलिए हमें बार बार वॉश करना पड़ रहा है हाथों को विथ सोप से हाथ को साफ़ करना पड़ रहा है. तो इसी तरीके की जो हेल्दी हैबिट्स है आज ये हम अपना रहे हैं, तभी हम अभी घर में सेफ हैं. ठीक है. तो हेल्दी हैबिट्स कीप अस सेफ फ्रॉम डिजीज़ एंड मेक अस फिट एंड फाइन. जो हेल्दी हैबिट्स है वो हमें डिजीज़ से बचाती हैं, बहुत सारी डिजीज़ से बचाती हैं और हमारी बॉडी को फिट रखती है. ठीक है. हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जो अच्छा स्वास्थ्य है वो बहुत ही ज़रूरी होता है. गुड हेल्थ कीप अस अ पर्सन एक्टिव. और अच्छी जो स्वस्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य है, वो एक पर्सन को कैसा रखता है? एक्टिव बना करके रखता है. यानी कि वो काम आसानी से कर सकते हैं, एक्टिव रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है. अगर अच्छा स्वास्थ्य रहता है, बॉडी अच्छी तरीके से सही रहती है, सेफ रहती है, तो हम जो हमारे काम होते हैं, डेली के वर्क होते हैं, वो हम इजी वे में कर सकते हैं. जैसे आप लोग हो, आपकी बॉडी फिट है, ठीक है, तो उससे क्या है कि आप खेल भी सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो. नहीं तो क्या होता, अगर आप बीमार हो जाते तो फिर कैसे होते, आपको थकान होती, काम में, किसी काम में मन भी नहीं लगता. तो ठीक है, इसी तरीके से जो हेल्थ है, गुड हेल्थ है, वो एक पर्सन को कैसा रखती है? एक्टिव रखती है. ठीक है. हर काम करने में उसकी हेल्प करती है. टू कीप हेल्दी वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स. ठीक है. तो हमें कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स हैं जिनको अपनानी चाहिए. वो है, वी कैन कीप आवरसेल्फ हेल्दी बाय. हम अपने आप को अच्छा और स्वस्थ किस कारण से रख सकते हैं, वो नीचे कुछ देखेंगे. सबसे पहले है, फर्स्ट है ईटिंग हेल्दी फूड. हमें कैसा खाना खाना चाहिए? बहुत ही अच्छा पौष्टिक खाना, जो कि हमारी बॉडी को हर बीमारियों से दूर रखता है. जैसे हमारे भोजन में विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें हमें फूड में लेनी चाहिए डेली. यानी कि हेल्दी फूड हमें रोज़ खाना चाहिए. बाहर का जो आउटसाइड फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे हम क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं. इसलिए हमें घर का बना हुआ फ्रेश फूड ही खाना है. सेकंड है रेगुलर एक्सरसाइज. रोज़ डेली हमें क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए. जैसे सुबह उठ करके सब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ठीक है, कुछ घर पर ही बैठे बैठे एक्सरसाइज करते रहते हैं. तो उसी तरीके से हमें हमारा जो बॉडी है उसको फिट रखने के लिए
क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। थर्ड है रेगुलर हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस, रोज़ की साफ़ सफाई, वो भी बहुत ज़रूरी है। हमें क्या करना चाहिए, क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, ठीक है, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, डेली नहाना चाहिए, ठीक है। डेली हैबिट्स क्या है आपकी, आप उठते हो, ब्रश करते हो, फिर नहाते हो, फिर ब्रेकफास्ट करते हो, तो ये डेली रूटीन है आपका। तो इसी तरीके से हमें अपनी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। हमें ऐसे नहीं कि सारा दिन काम ही करते रहो या सारा दिन पढ़ते ही रहो, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा रेस्ट और वो भी करना है, और दिन में सोना भी है, ठीक है। तभी हमारा जो माइंड है वो भी फिट रहता है और हेल्थ भी हमारी फिट रहेगी। इसलिए हमें प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए और स्लिप भी करना चाहिए, सोना भी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारी कुछ हैबिट्स जो कि हमें डेली यूज़ में लेनी है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो कैसी रहेगी, फिट एंड फाइन रहेगी। अब सबसे पहले हमारा है, अब हम इसको जो अभी 4 टॉपिक्स हमने पढ़े थे, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है ईटिंग हेल्दी फूड, ठीक है। जो फूड है हमारा कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बहुत ही हर तरीके से पौष्टिक होना चाहिए। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। वी मस्ट टेक अ बैलेंस डाइट, और हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। सभी में विटामिन्स वगैरह, प्रोटीन्स, ये भी हमारी डाइट में होना चाहिए। वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट, हमें क्या खाना चाहिए, एक तो ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए और फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है। साफ़ सुथरी हरी सब्जियां खानी चाहिए और साफ़ सुथरे ही फ्रूट खाने चाहिए। वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली, और डेली की डेली यानी कि रोज़ हमें क्या करना चाहिए, मिल्क पीना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमें डेली नाइट में और सुबह मॉर्निंग में हमें मिल्क पीना है, ठीक है। अच्छे बच्चे हो आप लोग भी, तो आपको भी क्या करना है, रोज़ की रोज़ क्या पीना है, दूध पीना है। वी शुड ईट इन क्लीन प्लेट एंड डिशेस, हम जो भी खाना खाते हैं वो किस में खाना चाहिए, एक तो हमारी जो प्लेट होती है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, उसमें कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारी प्लेट है और कोई भी डिश है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, और हमें पानी है वो भी कितना पीना चाहिए, एक दिन में 8 गिलास, कम से कम 8 गिलास हमें पानी डेली पीना है। और वो पानी भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कुछ गंदगी उसमें नहीं होनी चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, और जब भी हम खाना खाते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हाथों को अच्छे से सोप से साफ़ करना है, धोना है। और आफ्टर ईटिंग, और खाना खाने के बाद भी हमें हमारे हाथों को कैसे करना है, बिल्कुल अच्छे से साबुन से धोना है, जिससे कोई भी गंदगी हमारे हाथों में नहीं रहे। वरना क्या होता है कि आप कभी मुंह में ले लेते हो, कभी आइस में लगा लेते हो, तो इससे क्या हो जाते हैं, जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसलिए हमें जब भी खाना खाना है तो उससे पहले हमें हाथों को अच्छे से वॉश करना है, और खाना खाने के बाद भी हमें क्या करना है, अच्छे से हाथों को वॉश करना है। वी शुड ईट एट फिक्स आवर ओनली, और हमें खाना भी कैसे खाना चाहिए, ये नहीं कि हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना है, नहीं, इसके लिए भी हमारा टाइम फिक्स होना चाहिए, घंटे फिक्स होने चाहिए। यानी कि हमने अभी सुबह ब्रेकफास्ट किया है, फिर लंच लेना है दोपहर में, मैंने आपको ये सब टाइम टू टाइम जो भी है, दिन का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, रात का खाना, ये सब मैंने आपको बता ही चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में, फूड के अंदर उसमें मैंने बता ही दिया है।
तो इसलिए अब इसके अंदर हमें जो सुबह है तो हमें ब्रेकफास्ट लेना है, दोपहर है, ठीक है, तो उसमें हमें लंच लेना है, और नाइट है तो उसमें क्या करना है, डिनर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सब फिक्स होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज रेगुलर एक्सरसाइज। अब हमें क्या करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। वी मस्ट डू एक्सरसाइज डेली। हमें रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि घूमना फिरना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। इसके अलावा प्लेइंग खेलना है, ये सब क्या है, हमारी एक्सरसाइज में ही काउंट होती है। तो इट कीप्स आ बॉडी फिट। और जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल फिट हो जाएगी, ठीक है। और हम हर कोई काम, हर कोई भी वर्क होगा वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी फिट रहेगी तो लेजीनेस नहीं रहेगा, हम एक्टिव रहेंगे और हमारा हर काम जो डेली वर्क है वो अच्छे से हो जाएगा। अब जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कौन कौन से एक्सरसाइज आती हैं, जैसे जॉगिंग करना, ठीक है, रनिंग करना, स्कीपिंग करना। आप लोग खेलते हैं ये सारी चीज़ें, रनिंग, भाग भाग करके भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से स्कीपिंग है, यानी कि रस्सी कूदना, ये भी क्या है, एक एक्सरसाइज ही है। एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स, और बाहर जा कर के खेलते हो, जैसे क्रिकेट खेलना है, इसके अलावा फुटबॉल है, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो आप घर के बाहर भी जा कर के खेलते हो, आर गुड फॉर एक्सरसाइज। ये सारे के सारे खेल हैं, रनिंग है, जॉगिंग करना है, कूदना है, और स्कीपिंग है, प्लेइंग गेम है, ये सारी की सारी क्या है, एक्सरसाइज होती है, ठीक है। मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। और सुबह सुबह जल्दी उठ करके घूमना, ये हमारी सेहत के लिए कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी होती है। आपके पेरेंट्स हैं वो भी सुबह जल्दी उठ करके मॉर्निंग वॉक करते होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट इज रेगुलर हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस। अब हमारे जो डेली रूटीन वर्क है वो है हमारी साफ़ सफाई का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी को हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, बॉडी को क्लीन करते हैं। तो वी शुड ब्रश आवर टीथ इन मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप। हमें सुबह उठ करके क्या करना चाहिए, हमारे टीथ हैं उनको ब्रश करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमारे टीथ अच्छे रहेंगे तो जो जर्म्स हैं वो सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। और अगर हम ब्रश सुबह सुबह नहीं करते हैं तो क्या होगा, सारे के सारे जर्म्स कुछ भी खाने पीने से वो हमारे सीधे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो हमें क्या कर देते हैं, इल कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। इसलिए सुबह सुबह हमें उठ करके क्या करना चाहिए, हमारे टीथ को ब्रश करना चाहिए, हमारे दांतों को ब्रश करके साफ करना है। और रात में जब सोने के लिए आप जाते हो, क्योंकि आपने खाना खाया हुआ था, खाना खा करके अगर आप ऐसे ही सो जाएंगे तो हमारे मुंह के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो हमारे सीधे अंदर स्टमक में चले जाते हैं, बॉडी में चले जाते हैं। इसीलिए तो उसके लिए हमें क्या करना है, रात को सोने से पहले भी ब्रश करना, अच्छे से दांतों को साफ करना है, जिससे रात के जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो बाहर चले जाते हैं। क्योंकि ब्रश करने से क्या होता है, वो सब चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। वी मस्ट टेक बाथ एवरी डे। हमें हर दिन, प्रत्येक दिन, एवरीडे यानी कि हर दिन क्या करना है, नहाना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गर्मियों में, समर में 2 टाइम्स नहाते हैं, सुबह भी नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं। तो ये अच्छा है, उनकी जो बॉडी है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए हमें रोज़ डेली नहाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, बिल्कुल क्लीन हो जाती है। वी मस्ट कॉम्ब आवर हेयर। और नहाने के बाद हमारे बाल कैसे हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है,
बालों को कंघा करना है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से बना करके आना है। जब आप स्कूल आते हो जब भी अच्छी तरीके से बालों में कंघा करके आते हो ना, तो इसी तरीके से हमारे बालों में हमें रोज़ाना कंघा करना है, यानी कि अच्छी तरीके से उनको बालों को बना के रखना है। वी मस्ट वियर क्लीन क्लॉथ्स, और हमें क्या करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरे और धुले हुए कपड़े पहनने। ये नहीं कि डेली गंदे गंदे कपड़े पहन लिए, बाहर घूम कर आए वही कपड़े पहन करके बैठ गए, वही कपड़े पहन करके अगले दिन भी वही पहन लिए, तो ये क्या है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। क्योंकि गंदे कपड़े हमारी बॉडी को में क्या करते हैं, स्मेल भी आती है, उन गंदे कपड़ों को देखकर कोई हमसे हेट भी करने लग जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, डेली धुले हुए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने, ठीक है। तो वी मस्ट वेयर क्लीन क्लॉथ्स डेली, हमें रोज़ाना अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने। वी मस्ट कट आवर नेल्स रेगुलरली, और हमें क्या करना है, जो हमारे नेल्स है इनको डेली साफ़ करना है, और जब भी नाखून थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उन्हें क्या करना है, कट करना है, नेल्स को कट करना है। क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ हमारी नेल्स से भी हो जाती है, क्योंकि नेल्स बड़े होते हैं, हम मिट्टी में खेलते हैं, तो मिट्टी में खेलने से क्या होता है, हमारे इसके अंदर बड़े हुए नाखूनों में जम्स चले जाते हैं, और फिर हम जो कुछ भी खाएंगे तो हमारे बॉडी में चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे जो नेल्स हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए और कटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो हमें रोज़ डेली जो भी रेगुलर है, हमें जैसे ही बड़े होने लग जाते हैं वैसे ही हमें हमारे नेल्स को कट करना है। और नहाते वक्त, जब आप भी नहाते हो उस समय आपको क्या करना है, उनको अच्छे से साफ़ करना है। जैसे जो भी गंदगी होती है वो सब क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो इसलिए हमें डेली क्या करना है, हमारे नेल्स की सफाई करनी है और इनको कट करते रहना है। वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, अब जब हमने हमारी बॉडी को क्लीन किया है तो हमारे जो आसपास का एरिया है वो भी कैसा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। जहाँ पर आप खेलते हो वो जगह भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जहाँ आप बैठते हो वो जगह भी, उसके आसपास भी कोई कचरा नहीं होना चाहिए, कोई भी गार्बेज नहीं होना चाहिए, और कोई भी बिखरा हुआ सामान नहीं होना चाहिए, वो जगह भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग अपनी मम्मी के काम में हाथ बटाते हो साफ़ सफाई करने के में, तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे आसपास का जो जगह है उसको भी क्लीन करना है। हम सोते समय हमारा बेड है उसको भी बिल्कुल क्लीन रखना है, ठीक है। तो हमारे घर को भी हमें बिल्कुल क्लीन रखना है। तो जहाँ भी हमने हमारी अपनी बॉडी को साफ़ किया है उसी तरीके से हमारा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, और हमारे जो आसपास का एरिया है वो भी क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा रेगुलर हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस की जो हैबिट है वो आदत है, ठीक है। तो ये वाली आदत तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये रोज़ की रोज़ हमें करना है। कौन सी, सुबह उठ कर के ब्रश करना है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथों को अच्छे से सोप से साफ़ करना है, डेली नहाना है। इसके अलावा क्या करना है, क्लीन क्लॉथ पहनने हैं, ठीक है, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने। इसके अलावा हमारे जो नेल्स हैं उसको ट्रिमिंग करते रहना है, यानी कि कट करते रहना है। हमारे हेयर को कॉम्ब करते रहना है, ठीक है, जिससे हम कैसे दिखेंगे, बिल्कुल ब्यूटीफुल लगेंगे, सुंदर सुंदर से लगेंगे। और हमारे खुद को साफ करते करते हमारे घर को भी और हमारे आसपास की जगहों को भी क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। तो ये थी हमारी रेगुलर हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस। एंड नाउ प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, यानी कि इन सब के साथ साथ हमें क्या करना है, प्रॉपर रेस्ट भी करना है और सोना भी है। ये नहीं कि सारा दिन आप खेलते रहे हो और
फिर बिल्कुल थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, तो टायर्ड होकर के आप कभी भी बिना खाए पिए और सो जाते हो। ये होती है छोटे बच्चों में आदतें। इसलिए इस आदत को आपको क्या करना है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना है इस आदत में। और हमें डेली क्या करना है, दोपहर में रेस्ट भी करना है और सोना भी है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसको रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। इसलिए दोपहर में सोना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आपकी पढ़ाई फिनिश होती है वैसे ही आपको सोना है। ये नहीं कि सारा दिन खेलते रहो, और जिससे फिर थकान हो जाती है। थकान होती है तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, बिल्कुल टायर्ड टायर्ड सी हो जाती है, थकी थकी सी हो जाती है, और हम कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और शाम को फिर जल्दी सो जाते हैं, कुछ भी नहीं खा पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोपहर में आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है और सोना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट इज़ नेसेसरी आफ्टर वर्क। को हम कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद हमें रेस्ट बहुत ज़रूरी है, आराम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्लीप गिव अस कंप्लीट रेस्ट, और सोना बिल्कुल हमें आराम देता है, कंप्लीट रेस्ट देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आइज़ होती है वो भी बहुत ही टायर्ड हो जाती है, वर्क करते करते हमारी आँखें हैं बहुत ही थक जाती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी है वो भी बहुत थक जाती है। तो जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद रेस्ट ज़रूरी है, और रेस्ट करते करते सोना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी आइज़ को भी कंप्लीट रेस्ट मिलता है और हमारी बॉडी को भी कंप्लीट रेस्ट मिलता है। इसलिए हमें क्या करना है, रेस्ट भी करना है और स्लीप भी करना है, ठीक है। 6 to 8 आवर ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर ऑल। अब सभी लोगों को 6 से 8 घंटे तक रेस्ट करना है, यानी कि नाइट में जल्दी ही 10 o'clock सो जाना है, सुबह जल्दी 6 o'clock उठ जाना है या 4 o'clock उठ जाना है, जब भी आप लोग उठते हैं। लेकिन लंबे समय तक हमें नहीं सोना है, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी और भी थक जाती है। इसलिए हमें कम से कम नाइट में 6 से 8 आवर्स तक सोना चाहिए, यानी कि 6 से 8 घंटे तक की नींद हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि लेट सो रहे हैं और सुबह लेट जग रहे हैं, ये बैड हैबिट्स होती है। कैसी हैबिट होती है? बैड हैबिट होती है, लेट सोना और सुबह देरी तक जगना, ठीक है। इसलिए हमें टाइम से सोना है और सुबह टाइम से उठना है, ठीक है। ये हमारी डेली की डेली हैबिट में होना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, फिट रहती है, ठीक है। रेस्ट एंड स्लीप रिफ्रेश आवर बॉडी एंड माइंड। आप सोना और आराम करना हमारे कैसे होता है, हमारे माइंड है उसको भी क्या होता है, आराम मिलता है, ठीक है। हमारा जो दिमाग है सारा दिन काम कर कर के बहुत थक जाता है, तो सोने से क्या होता है, हमें हमारे माइंड को भी बिल्कुल शांति मिलती है, बहुत ही आराम मिलता है। इसलिए और हमारी जो बॉडी है वो उसको भी आराम मिलता है। फिर नेक्स्ट डे के लिए हमारा माइंड और बॉडी रेडी हो जाते हैं अपने वर्क के लिए, है ना। तो इसलिए हमें डेली सोना चाहिए, 6 से 8 घंटे तक सोना चाहिए, और पूरी नींद हमें लेनी है। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठ करके अपने डेली वर्क करने हैं, और जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी है वो कैसी रहती है, फिट रहती है। तो हमारा जो रेस्ट है और स्लीप है तो हमारी बॉडी को कैसे बना देता है, रिफ्रेश कर देता है, यानी अगले दिन के लिए वापस तैयार कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हमें दिन में सोना भी चाहिए, और आप बच्चे हो तो आपको दिन में सोना चाहिए। जो बड़े हैं वो सारा दिन काम करके आते हैं, इसलिए उनको नाइट में अच्छे से सोना है। 6 से 8 घंटे तक की नींद उनको प्रॉपर लेनी है, जिससे उनकी बॉडी नेक्स्ट डे के लिए फिर रेडी हो जाती। वी शुड की स्लीप अर्ली इन द नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसलिए अब हम क्या करना चाहिए, हमें रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये हैबिट हमारी बॉडी को कैसे रखती है, फिट एंड फाइन रखती है, ठीक है।
तो अभी आपने इस चैप्टर के अंदर हमारी हेल्दी हैबिट्स पढ़ी थी। उसी तरीके की फूड हैबिट्स भी होती है, खाना खाने की अच्छी आदतें भी होती हैं। तो ये सारी की सारी हैबिट्स हम हमारे जीवन में अगर अपनाते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी? बिल्कुल फिट रहेगी और डिजीज़ से दूर रहेगी और बीमारियों से भी बची रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमारी हेल्दी हैबिट्स है वो हमारी बॉडी को कैसे बना के रखती है? बिल्कुल फिट एंड फाइन और सेफ रखती है। किससे? डिजीज़ से, ठीक है। तो अभी हमने 4 टाइप्स की अपनी आदतें पढ़ी हैं, हेल्दी हैबिट्स पढ़ी हैं। हमें हमेशा फ्रेश बना हुआ घर का खाना खाना चाहिए, जिससे कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आ सकती है। क्योंकि बाहर का खाना अगर हम खाते हैं तो साथ में बहुत सारी डिजीज़ को भी हम अपने साथ ले आते हैं। इसलिए हमेशा घर का बना हुआ फ्रेश फूड ही खाना चाहिए, क्योंकि वो फूड कैसा होता है? साफ़ सुथरे तरीके से बनाया हुआ होता है और जो हमारा खाना होता है वो पूरी तरीके से हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी ऐसा खा लिया और हो गया, नहीं। उसके अंदर आपको फ्रूट्स भी लेने हैं, वेजिटेबल्स भी लेनी है, राइस भी लेनी है, पल्सेस वगैरह भी लेना है, जिससे क्या होता है? हमारे जो बॉडी है उसको पूरा भरपूर तरीके से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सारी की सारी चीज़ें, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को मिलते रहते हैं। इसलिए हमें ग्रीन वेजिटेबल भी ज़रूर से ज़रूर खानी चाहिए, ठीक है। और पल्सेस हैं, दालें हैं, क्योंकि बच्चे आजकल ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए ये सारी चीज़ें हमें खानी है। क्योंकि आजकल वैसे ही बहुत सारी ऐसी डिजीज़ चल रही हैं जो कि बहुत ही बुरी है, अच्छी नहीं है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए। इसलिए बड़ों का आप लोग कहना मानेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। अगर घर से बाहर जाएंगे तो फिर हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? अनफिट हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है? बड़ों का कहना मानना है और ये सारी की सारी जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो हमारी लाइफ में हमें अपनानी है, जिससे क्या हो रहेगा? हमारी बॉडी है वो कैसी रहेगी? फिट रहेगी, ठीक है। तो अब हमारे ये कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने जो भी इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं कि वी शुड ईट हेल्दी फूड, कि हमें खाना कैसा खाना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए, ठीक है। वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को अच्छे तरीके से धोना चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। वी मस्ट डू एक्सरसाइज डेली, हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। स्लीप एंड रेस्ट रिफ्रेश आवर बॉडी एंड माइंड, सोना और आराम करना हमारी बॉडी को कैसा बना देता है? रिफ्रेश कर देता है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल तरोताज़ा कर देता है। अगर हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी? अनफिट रहेगी और अगले दिन किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगेगा। इसलिए क्या करना है? हाँ, हमें सोना है और आराम करना है, जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स जो कि अभी भी इन दिनों में कोरोना काल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी यही कहा जाता है कि डेली एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को क्लीन रखो, बाहर मत जाओ, ठीक है। और इसके अलावा घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाओ, बार बार में अपने हाथों को सोप से अच्छे से धोते रहो और मास्क का यूज़ करो, ठीक है। तो तभी हम इस कोरोना डिजीज़ से बच सकते हैं और सेफ रह सकते हैं।
इसलिए हमें हमारे घर में ही बैठे रहना है और अपनी स्टडी पर ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है अभी आप लोगों की ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो जाए। इसलिए आप लोगों को हर वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है और अपने जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है घर पर, और जो भी क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं उनको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा ये चैप्टर है ओवर है, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।